वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। इस लेसन का पहला पार्ट हम पहले से पढ़ चुके हैं, दूसरा पार्ट भी पहले से पढ़ चुके हैं। ये इसका तीसरा पार्ट है। लेसन है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल। दो वेरिएबल लगता है एक्स वाई, वाई जेड, पी क्यू, एस टी, या ऐसे कोई भी दो इंग्लिश के लेटर लगते हैं जिन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं, चर कहते हैं। वेरिएबल का मतलब ही है जिसका मान, जिसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहे, बदलती रहे, उसे ही वेरिएबल कहते हैं। अब दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए करना क्या होता है, उस पर दिमाग लगाएंगे हम। करना यह होता है कि तीन विधि से उसको हल किया जाता है। उसका जो मान निकाला जाता है वो तीन विधियों से निकाला जाता है। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशनल मेथड, जो लिखा हुआ है। दूसरी विधि है विलोपन विधि, और तीसरी है वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीन विधि है जिसमें हम इस वीडियो में पहली विधि को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि। इस चैप्टर में जो दो एक्सरसाइज हैं स्टार्टिंग से, उनमें इसी विधि से इसको हल किया जाना है, प्रतिस्थापन विधि। अब समझिए प्रतिस्थापन विधि कहते किसे हैं, लेकिन उसके पहले एक और बात समझ लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। हमारी स्कीम पढ़ो और जीतो लॉन्च हो चुकी है। डिटेल जाने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर पर टाइप कीजिए शाहीन एकेडमी मधुबनी, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आते हैं प्रतिस्थापन विधि पे। इस प्रतिस्थापन विधि को आसान तरह से अगर आपको समझना है तो आप ये समझ लीजिए कि कोई आपसे कहे कि फला जगह जाओ और रमेश के घर पहुंचना, रमेश के घर पहुंचना। अब आपने कहा ये रमेश का घर कहां है? बोले अरे चले जाना, किसी से पूछना, सुभाष का घर है, उसका एक घर छोड़ के रमेश का घर। सुभाष का घर है, एक घर छोड़ के रमेश का घर, यानी रमेश के घर के लिए आपको सुभाष के घर के पास पहुंच जाना है और एक घर छोड़ के मिल जाएगा आपको। बिल्कुल वही बात है। यहां एक्स और वाई दो का मान निकालना है, तो पहले या तो एक्स को वाई के पदों में ज्ञात कर लेना है, या तो वाई को एक्स के पदों में ज्ञात कर लेना है, और यह सवाल अपने आप हल हो जाएगा। देखिए यह है समीकरण नंबर 1, एक्स प्लस वाई बराबर 14। यह है समीकरण नंबर 2, एक्स माइनस वाई बराबर 4। हम यूजुअली करते क्या है कि जो दूसरा समीकरण है उसको सॉल्व करते हैं। आप पहले को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक मेथड हमने बना लिया है कि पहले दूसरा, फिर पहला और फिर तीसरा। तीसरा अभी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन तीसरा मिल जाएगा। पहले दूसरा समीकरण हल कीजिए, फिर पहला समीकरण हल कीजिए, और उसके बाद तीसरे को हल कर दीजिए। एक्स और वाई दोनों का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 को हल करने पर, हल करने पर। देखिए मैं बड़ा बड़ा इसलिए लिखता हूं कि आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप देखकर कॉपी पर लिख भी सकते हैं बाद में। हमने लिखा समीकरण 2 को हल करने पर, तो समीकरण 2 उतारा हमने, x माइनस वाई बराबर 4। अब x को हम यही रहने देंगे, तो 4, और ये जो माइनस वाई है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई। ये हो गया रमेश का घर सुभाष के घर के 4 घर छोड़कर, रमेश का घर सुभाष के घर के 4 घर छोड़कर। x बराबर है 4 प्लस वाई के। इसे हम कहेंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 को हल किया हमने। अब आइए समीकरण 1 पर। समीकरण 1 में x बराबर 4 प्लस वाई रखने पर, रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 4 प्लस वाई रखने पर, तो पहले समीकरण 1 को उतार लेंगे, x प्लस वाई बराबर 14। अब x नहीं लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, x बराबर है 4 प्लस वाई के, तो हम लिखेंगे 4 प्लस वाई। ध्यान रखिए ये जो x था इसके बदले में हमने लिखा 4 प्लस वाई, और अब ये प्लस वाई जो पहले से है बराबर 14 के। तो अब क्या होगा, y और y
2y, है ना। घोड़ा प्लस घोड़ा, 2 घोड़े, तो y प्लस y, 2y, 2y इज इक्वल टू 14, और ये जो +4 है उधर जाएगा तो क्या होगा, -4। तो 2y बराबर होगा, 14 में से 4 गया तो क्या बचा, 10, 10 बचा। अब नीचे जगह कम है, मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए 2y बराबर था 10 के, तो y बराबर 10, और ये जो 2 गुणा कर रहा था अब क्या करेगा, भाग, तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, y बराबर आ गया 5। ये एक आंसर आ गया, y बराबर 5। आप चाहें तो यहां पर आंसर लिख भी सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, आंसर तो हम लास्ट में इकट्ठा करके लिखेंगे ही। पहले समीकरण 2 को हल किया, फिर समीकरण 3 को हल किया, अब समीकरण 1 बचा। पहले समीकरण 2 को हल किया, फिर समीकरण 1 को हल किया, तो अब कौन सा समीकरण बचा, 3। समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, 5 रखने पर, देख लीजिए पहले समीकरण 2 को हल किया, 2 को हल करके हमने 3 बनाया, फिर उसके बाद समीकरण 1 को हल किया जिससे हमने y का मान निकाला। अब समीकरण 3 ये है, x बराबर 4 प्लस y के, तो x बराबर 4 प्लस इस y की जगह हम क्या लिखेंगे, 5, तो x बराबर 4 प्लस 5 कितना हो गया, 9 आ गया आंसर। अब आप एक बार इस आंसर को दोबारा लिख दीजिए, और y बराबर 5 के, ये हो गया आपका आंसर। बहुत आसान है, पहले किसी एक समीकरण को हल करके x या y को अकेला कर लेंगे। हमने समीकरण 2 को हल किया और x को अकेले कर दिया यहां पर, फिर समीकरण 1 में उसी के काल्पनिक मान को लिखा, काल्पनिक मान है ये, है ना। रमेश का घर कहां है मालूम नहीं, सुभाष के घर के 4 घर छोड़कर, सुभाष के घर के 4 घर छोड़कर, तो ये काल्पनिक मान है, इसको रख करके हमने y का मान निकाला, और फिर समीकरण 3 में y का मान रख करके हमने x का मान निकाला। लेकिन हमको ये देखना है कि ये आंसर सही है या नहीं। x का मान है 9 और y का मान है 5। यहां क्या लिखा हुआ था, x और y को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 14, तो 9 और 5 को जोड़ के देख लीजिए कितना आया, 14, तो ये आंसर हो गया करेक्ट, बिल्कुल ये आंसर करेक्ट। इसी का ये दूसरा सवाल समझते हैं। यहां पर हमको समीकरण बनाना भी है और फिर उसको प्रतिस्थापन विधि से हल भी करना है। सवाल है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। समझेंगे बात को। समपूरक कोण किसे कहते हैं और पूरक कोण किसे कहते हैं? यदि दो कोणों की मापों का योग, दो कोण हो और दोनों की जो माप है डिग्री में, उसका योग, उसको प्लस कर दिया जाए और वो 90 डिग्री हो जाए तो उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे 60 + 30, 60 30 90, 70 + 20, 70 और 20 90, ये पूरक कोण हो गए। समपूरक किसे कहते हैं? जब दो कोणों को मिला करके 180 डिग्री आ जाए। कितना डिग्री आ जाए? 180 डिग्री, तब उसे समपूरक कोण कहते हैं। जैसे एक है 150 और एक है 30, तो 150 और 30 मिलकर कितना हो गया? 180 हो गया ना। तो समपूरक समझ में आया आपको? जब दो कोणों की मापों का योग, दो कोणों की मापों का योग 180 डिग्री हो तो वे दोनों कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहां पर जब दो कोण हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है, तो हम मानेंगे, माना कि बड़ा कोण बराबर x डिग्री, डिग्री लगाएंगे, और छोटा कोण बराबर y डिग्री। पहले वाले वीडियो में इसके पार्ट 1 में हमने बताया था कि समीकरण बनाना कैसे है। जब x और y मान लेते हैं तब हम क्या लिखते हैं? कथनानुसार या प्रश्नानुसार भी लिखते हैं, या इंग्लिश में लिखते हैं एज पर स्टेटमेंट। तो कथन क्या है कि समपूरक कोण है। तो समपूरक कोण का क्या मतलब हुआ? समपूरक कोण का मतलब हुआ कि x में अगर y को जोड़ दिया जाए तो ये 180 होगा।
यही है समीकरण नंबर 1। अब यहां पर डिग्री लगाने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरी बात क्या कहा कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी अगर बड़े कोण में से छोटे कोण को घटा दिया जाए तो क्या आंसर आएगा 18। यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब वही तरीका, समीकरण नंबर 2 हल करेंगे, फिर 3 हल करेंगे और फिर 1 हल कर देंगे। तो समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 2 उतारेंगे, x माइनस वाई बराबर 18। तो x बराबर होगा 18 और ये जो माइनस वाई है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई, और इसे हम नंबर देंगे समीकरण नंबर 3। 2 को हल किया तो 3 बना दिया। अब 3 के बाद किसकी बारी आई, 1 की बारी। समीकरण 1 में x बराबर 18 प्लस वाई रखने पर तो समीकरण 1 उतारेंगे, x प्लस वाई बराबर 180। लेकिन अब x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 18 प्लस वाई। मैं जगह जगह पर गोला बनाता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। आपको एग्जाम में ऐसे गोले बनाने की जरूरत नहीं है। तो x की जगह पे हम लिखेंगे 18 प्लस वाई और फिर ये y, तो प्लस वाई बराबर 180। तो y और y 2y बराबर 180 और ये जो प्लस 18 था वहां चला जाएगा तो क्या होगा माइनस 18। अब 2y बराबर हो गया 180 में से 18 गया, क्या बचा 162, 162। तो y बराबर होगा 162 और ये जो 2 गुना कर रहा था वो क्या करेगा भाग। 2 से किसी भी नंबर को भाग देने का अर्थ होता है नंबर को क्या कर देना आधा, क्या कर देना आधा। तो 162 का आधा होगा 81, 81। आंसर आ गया y बराबर 81। अब समीकरण 1 भी हो गया, 2 भी हो गया। अब किसकी बारी बची 3 की। समीकरण 3 में y बराबर 81 रखने पर समीकरण 3 क्या था, x बराबर है 18 प्लस वाई के, x बराबर 18 प्लस वाई। तो x बराबर होगा 18 प्लस इस y की जगह पे हम क्या लिखेंगे जो उसका मान आया है 81। तो x बराबर 99। अब जैसा एक बार दोनों को जोड़ के देखिए, 81 में 99 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 180 आएगा। इसलिए हमारा आंसर ये सही है। लेकिन सवाल जब कभी टेक्स्ट में हो, इबारत में हो, तो उसका आंसर भी इबारत में टेक्स्ट में लिखना पड़ता है। लिखेंगे अतः बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री और छोटा कोण बराबर 81 डिग्री। आंसर को जितना साफ लिखेंगे, जितना लास्ट तक लिखेंगे, एग्जामिनर उतना ज्यादा खुश होगा और उतने अच्छे से नंबर आपको देगा। इसलिए इसको बिल्कुल लास्ट तक लिखना है। फाइनल आंसर में डिग्री का निशान जरूर बदलना है, लगाना है। यहां भी डिग्री लगाना है और यहां भी डिग्री लगाना है। अब 2 विधि और बची है, ये तो प्रतिस्थापन थी। इसके बाद वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।